अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन, the equation which equates assets with capital and liabilities. Here, assets implies that long-term assets as well as short-term assets, fixed assets and current assets. On the other hand, capital implies that owner's capital, the capital which is contributed by owner, the capital which is contributed by owner, and liabilities imply that the borrowed capital, external source of capital. When we talk about the source of capital, there are two sources of capital. First is the internal sources of capital and second is the external sources of capital. And internal sources of capital plus external sources of capital must be equal to assets. रामलाल नाम का व्यक्ति ने अपने पॉकेट से, अपने घर से 1,00,000 रुपए दिया और व्यवसाय प्रारंभ किया। उसका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल 0 था, बाहर से कोई कर्ज नहीं लिया। जाहिर सी बात है, इसी 1,00,000 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया। ऑनर के द्वारा घर से जो भी योगदान दिया जाता है वही तो कैपिटल कहलाता है, यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल कहलाता है। और ये 1,00,000 रुपया कैपिटल कहलाया। और इस 1,00,000 रुपए से हमने मशीन खरीदा, स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये सब हमारा एसेट्स हो जाएगा, यानी कि कैपिटल बराबर एसेट्स, ये भी 1,00,000 रुपए हो जाएगा। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि रामलाल ने 1,00,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया, घर से 1,00,000 रुपए लाया, 1,00,000 रुपए घर से लाया, साथ साथ घर से एक चीज और लाया, 25,000 रुपए का फर्नीचर भी लाया, घर से लाया है। दैट मीन्स टोटल कैपिटल 1,25,000 हुआ। 1,00,000 कैश लाया, 25,000 फर्नीचर लाया, बोरोड कैपिटल 0 है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल 0 है। इसका ड्यूअल इंपैक्ट पड़ेगा, इस साइड भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कैश कितना हो गया? 1,00,000। कैश कितना हो गया? फर्नीचर कितना हो गया? टोटल एसेट्स कितना हो गया? 1,25,000। दैट मीन्स कैपिटल विल बी कन्वर्टेड इनटू एसेट्स। 1,00,000 जो रामलाल ने कैपिटल के रूप में कैश लाया, इसके लिए रामलाल के लिए कैपिटल है। वो कैपिटल बिजनेस ने एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल कैश हो गया ना, तो एक तरफ कैपिटल बढ़ा, दूसरी तरफ कैश। रामलाल ने 25,000 रुपए फर्नीचर लाया, 25,000 रुपए का। रामलाल ने 25,000 रुपए का फर्नीचर लाया, ये 25,000 रुपए रामलाल के लिए कैपिटल है, यानी कि फर्म के लिए कैपिटल हो गया। एक तरफ 25,000 कैपिटल है, तो दूसरी तरफ फर्नीचर के रूप में एसेट्स भी है। ड्यूअल इंपैक्ट हो गया, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं केस नंबर 3 कि यदि रामलाल ने 1,00,000 रुपए कैश में लाया, 25,000 घर से फर्नीचर के रूप में भी लाया, टोटल 1,25,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, और बैंक से कर्ज रामलाल ने 50,000 रुपए लिया। ये तो बाहरी स्रोत हो गया ना,
इट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल। पूंजी का ये बाहरी स्रोत है, ये लायबिलिटीज है। लेकिन बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? एक तरफ ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हो गया, लेकिन बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो बिजनेस में कैश भी तो बढ़ा। पहले कैश कितना था? 1 लाख। अब टोटल कैश कितना हो गया? 1,50,000 प्लस फर्नीचर कितना का था, यानी कि टोटल एसेट 1,75,000 का हो गया। हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट? यानी कि कुल मिला के अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि एसेट्स का भाई साहब डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस, यानी ये सब क्रेडिट होगा तो ये क्रेडिट हो गया। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि DR मस्ट बी इक्वल टू CR। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यही तो कहता है, फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं और प्रत्येक लेन देन को जितना से हम डेबिट करेंगे उतना से ही हम क्रेडिट भी करेंगे। यही कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन अप्रोच पर आधारित है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट के 2 अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं, जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच जिसे हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये जो है वो अमेरिकन अप्रोच के अंतर्गत है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, लॉसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। यही था मॉडर्न अप्रोच जिसे हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। थैंक यू।